नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या है। इस वीडियो में हम बेसिकली 3 चीज़ें समझेंगे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और सबसे आखिरी चीज़ कि जब आप अपना डाइट प्लान या मील प्लान सेट करेंगे तो आपको न्यूट्रिशन की वो कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं जो देखनी होंगी, जिनको ध्यान में रखना होगा। बेसिकली न्यूट्रिशन प्रायोरिटीज़। तो सबसे पहले सीधे हम चलते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। दोस्तों, न्यूट्रिशन एक्चुअली वो साइंस है जो हमको ये बताता है कि आप जो खाना कंज्यूम करते हैं, जो खाना आप अपनी बॉडी को देते हैं, उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उस खाने का रोल क्या है, वो खाना आपको क्या देता है, कैसे आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। न्यूट्रिशन ये भी समझाता है कि कैसे हमारी बॉडी जब कोई भी खाना इंजेस्ट करती है तो कैसे हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, कैसे उस खाने के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी एनर्जी है, उसको हम एब्जॉर्व करते हैं, एंड देन हाउ डू वी एलिमिनेट इट। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, हर फंक्शन के लिए हमको खाने की ज़रूरत होती है, बिकॉज खाने से हमको मिलती है एनर्जी और उसी एनर्जी से हमारे सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस चलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ का हम इंटेक कर रहे हैं उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में और कैसे वो इम्पैक्ट डालती है। इसी से मैं आता हूँ अपने सेकेंड पॉइंट पर, जो कि है वाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, कोई भी खाने की चीज़ ले लीजिए, जब तक उसको आपने कंज्यूम नहीं किया वो चीज़ आपसे अलग है, बट जैसे ही आप उसको कंज्यूम कर लेंगे वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। आप सेब खाएं, आम खाएं, जैसे ही आप उसको कंज्यूम करते हैं वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। आपकी बॉडी के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, मेंटेनेंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो आप उसमें किस क्वालिटी की ईंट इस्तेमाल करते हैं, किस क्वालिटी की सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, इसी से डिसाइड होगा कि घर का आउटकम कैसा होगा, वो मजबूत होगा, कमज़ोर होगा, कैसा होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो खाना अपनी बॉडी को दे रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, किस क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी में आप अपनी बॉडी को खाना दे रहे हैं। उसी से ये डिसीजन फाइनल होकर निकलेगा कि आपकी बॉडी का आउटकम क्या होगा इन दी लॉन्ग रन। और इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो हिस्सा बनने जा रहा है वो आखिर क्या है, उसका रोल क्या है। तो अब इसी टॉपिक के बाद मैं आता हूं अपने फाइनल टॉपिक के ऊपर, जो कि है न्यूट्रिशन प्रायोरिटीज़। आप जब भी अपना मील प्लान सेट करें, चाहे आपको वेट कम करना है, चाहे आपको वेट गेन करना है, या आपको अपनी बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, आप एक मील प्लान या एक डाइट प्लान ज़रूर फॉलो करते होंगे। और ऐसे डाइट प्लान्स बनाते टाइम हमको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर अंडर सर्टेन प्रायोरिटीज़ इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर वो क्या चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज़ है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रायोरिटीज़ की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहली प्रायोरिटीज़ न्यूट्रिशन के अंदर होती है कैलोरीज, सेकंड पे आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, थर्ड पे आता है मील टाइमिंग्स, फोर्थ पे आता है फूड्स, फिफ्थ पे आता है सप्लीमेंट्स। कैलोरीज हमारे मील प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इस बात को आप बांध के रख लीजिए। उसी के बाद मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसी के बाद मील टाइमिंग आती हैं। चाहे आपको वेट कम करना है, चाहे वेट गेन करना है, कैलोरीज का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए, अगर आपको वेट कम करना है तो आपको अपने बर्न कैलोरीज यानी मेंटेनेंस कैलोरीज, जितने कैलोरीज आप बर्न करते हैं दिन में, उससे कम कैलोरीज खानी होगी। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो जितना आपका बर्निंग कैलोरीज है यानी मेंटेनेंस कैलोरी है, उससे ज़्यादा कैलोरीज खानी होगी। अगर आपका कैलोरी स्ट्रक्चर सही है तो आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली कैलोरीज आपको ये बताता है कि आपको कितना खाना खाना है। सेकेंड, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको ये बताता है कि आपको क्या खाना है। आपको प्रोटीन खाना है, आपको कार्ब्स खाने हैं, आपको फैट्स खाने हैं। ये डिसाइड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना होगा, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्ब्स प्लस फैट ज़्यादा कंज्यूम करने होंगे। अब इसके अंदर अगर आपको मसल गेन करना है तो डेफिनेटली आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना होगा, फैट कम करना होगा। तो अब आपने समझ लिया, कैलोरीज बताता है कितना खाना है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बताता है क्या खाना है, मील टाइमिंग बताता है कब खाना है। हालांकि आपको शायद ये लगे कि मील टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कैलोरीज, देन मैक्रो एंड देन मील टाइमिंग। उसके बाद आते हैं हम फूड्स पे। फूड्स बेसिकली ये बताते हैं, जब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमको कितना खाना है और हमको क्या खाना है, तो वो हमको किस चीज़ के थ्रू खाना है। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना है तो उस प्रोटीन को खाने के लिए आपको क्या फूड्स इंटेक करना है, वो आएगा आपकी फूड से। लास्ट में आता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। सप्लीमेंट मतलब जो किसी चीज़ को सप्लीमेंट करे, जो किसी चीज़ को सपोर्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रख लीजिए, कुछ लोग सप्लीमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं। अगर आपकी कैलोरीज सही तरीके से डिसाइडेड नहीं है, अगर आपके मैक्रोस प्रॉपरली डिसाइडेड नहीं है, तो आप दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट ले लीजिए, वो आपकी बॉडी को कोई भी फ़ायदा नहीं देगा। सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपको अपनी कैलोरी सेट करना, अपने मैक्रो सेट करना,
और ये दोनों चीज़ें हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे, क्या होता है कैलोरीज, क्या होता है मैक्रोज, ये हम डिटेल में आगे की वीडियोज़ में समझेंगे। तो सप्लीमेंट का रोल इतना होता है कि जब आपकी डाइट ऑलरेडी सेट है तो सप्लीमेंट आपकी उस डाइट को एक्सीलेंट बना देगा। जो डाइट ऑलरेडी बहुत बढ़िया है उसको एक स्टेप और ऊपर लेके जाएगा। सप्लीमेंट को आप एज ए रिप्लेसमेंट नहीं यूज़ कर सकते आपकी बेसिक डाइट के, यानी जो द क्वालिटी ऑफ फूड एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड जो आपको कंज्यूम करना है उसको आप सप्लीमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, न्यूट्रिशन क्या होता है, एंड जब आप अपना मील प्लान सेट करेंगे तो आपको क्या क्या प्रायोरिटीज़ ध्यान में रखनी है। हम इस पूरे न्यूट्रिशन के टॉपिक को आगे की वीडियोज़ में डिटेल में समझेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको फिटनेस, न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के वीडियोज़ में इंटरेस्ट है। दोस्तों मैं हूं अनुपम शर्मा, आप देख रहे हैं फिट लाइफ। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ फिट लाइफ।